अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ब्रेन को पढ़ाई करेंगे। मतलब ब्रेन क्या है, तो ब्रेन का हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, हिंड ब्रेन कैसे कहते हैं और मिड ब्रेन किसे कहते हैं। आज ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग जिसे फोर ब्रेन कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पीछे का भाग है उसे हिंड ब्रेन कहते हैं और ये जो बीच का ब्रेन का भाग है इसे मिड ब्रेन कहते हैं, और ये जो आगे का भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे फोर ब्रेन कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो यूजिस यूट्यूब वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक वाले चैनल को फॉलो कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स मिलते रहे। तो जो फोर ब्रेन होता है उसे हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं। फोर ब्रेन इसे कहते हैं जितना भी इंसान उच्च तार्किक चिंतन करता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, वो सिर्फ फोर ब्रेन के ही द्वारा करता है। ये जो भाग है इसके द्वारा ही करता है। ये सबसे ब्रेन का इम्पॉर्टेंट भाग होता है और इसे दो भागों में इससे विभाजित होता है। पहला होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर के आवरण को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो जो फोर ब्रेन होता है उसके भी चार पार्ट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। ये केंद्रीय शोलकस के आगे तथा लेटरल दरार के ऊपर का भाग होता है। इसके द्वारा गति, पेशीय क्रियाओं तथा उच्च चिंतन प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। जो दूसरा होता है पैरिटल लोब, यह केंद्रीय शोलकस के पीछे तथा सिलिवेश जो दरार होता है उसके द्वारा मूलतः शारीरिक संवेदना जो त्वचा, मांसपेशी तथा जोड़ों से प्राप्त होते हैं पर नियंत्रण होता है। तीसरा जो होता है टेम्पोरल लोब, जो ये कान होता है इसके द्वारा, ये जो कान पट्टी होता है ये सब टेम्पोरल लोब है। इसके द्वारा श्रवण संवेदनाओं का ज्ञान होता है, हमें सुनाई देता है। तीसरा जो होता है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि यहाँ पे होता है आंखों के पास। इसका यह गोलार्ध का सबसे पिछला हिस्सा होता है तथा इसके द्वारा दृष्टि का संवेदन का ज्ञान होता है। तो अब बात करते हैं कि इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में आपका एक टेबल के रूप में आता है, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 में लिखा रहेगा फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, ये तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे अशंबल भी करके आ सकता है। और इसके बाद इस पर मैच करना रहता है, जैसे यहाँ टेबल 1 और टेबल 2। तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और पैरिटल लोब लिखा रहेगा, और दूसरा यहाँ पे मैच करना रहेगा कि जो फ्रंटल लोब है उसका क्या काम है, जो ऑक्सीपिटल लोब है उसका क्या काम है, पैरिटल लोब का क्या काम है, टेम्पोरल लोब का क्या काम है। तो इसे आपको सॉल्व करना होगा, मैच करना होगा। और ये हर यूजीसी नेट के एग्जाम में ये टेबल एक पूछता है कि फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है। तो इसको एक बार और देखते हैं। तो फ्रंटल लोब है, इसका सिर्फ काम क्या होता है, गति और पेशीय क्रियाओं का नियंत्रण करना। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम, हर यूजीसी नेट का एक एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो फ्रंटल लोब का मेन काम हुआ गति और पेशीय क्रियाओं तथा उच्च चिंतन प्रक्रियाओं पे का ज्ञान होता है, और इसके द्वारा गति पेशी क्रियाओं का नियंत्रण भी होता है फ्रंटल लोब के द्वारा। पैरेटल लोब जितना भी त्वचा या दर्द का जो भी काम होता है, शारीरिक संवेदना, त्वचा, मांसपेशी, जोड़ों से जो दर्द होता है, ये सब का जो नियंत्रण होता है पैरिटल लोब के द्वारा होता है। टेम्पोरल लोब सिर्फ सिंपल याद रखिए कि सुनाई देता है, उससे सुनने का काम टेम्पोरल लोब से होता है, और ऑक्सीपिटल लोब से देखने का काम होता है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन इससे एग्जाम में हर समय क्वेश्चन आता है। दूसरा इसका एक और क्वेश्चन आता है इस पार्ट से कि बायां गोलार्ध जो होता है, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर हुआ, जो फोर ब्रेन है, ये दो भागों में विभाजित होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो वर्बल के लिए जरूरी होता है। जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग रहेगा वो वर्बल वाले काम में ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। जैसे कोई पोएट बन सकता है, लीडर बन सकता है क्योंकि उसको बोलने का काम होगा, टीचर बन सकता है क्योंकि उसका बोलने का काम होगा। और जिसका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है वो कैसा काम करेगा, वो मोटर वर्क उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो डांसर बन सकता है, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। तो मतलब उस टाइप का जो भी मोटर एक्टिविटी जिसका ज़्यादा है
वो काम करेगा, राइट हेमिस्फीयर उसका स्ट्रांग रहेगा, और जिसका वर्बल स्ट्रांग रहेगा वो लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल नर्वस सिस्टम से 10-15 क्वेश्चन आता है। तो ये एक एक दो दो क्वेश्चन ब्रेन से भी आता है। पहला तो ये जो भी बताया लोब वाला, जो 4 ब्रेन का 4 लोब है, इससे एक क्वेश्चन आता है। दूसरा हेमिस्फीयर से भी क्वेश्चन आता है कि जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है उसको क्या चीज़ का क्या होता है, तो उसका वर्बल स्ट्रांग रहता है। जिसका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग रहता है उसका क्या होता है, तो उसका मोटर एक्टिविटी वाला होता है। जैसे ऐसे भी दे सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा हेमिस्फीयर स्ट्रांग था, तो वहाँ इनका लिखना है लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग था। कभी आता है ऐसे करके कि लता मंगेशकर का कौन सा हेमिस्फीयर स्ट्रांग था, तो कौन सा होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। सचिन तेंदुलकर का कौन सा हेमिस्फीयर स्ट्रांग है, तो यहाँ लिखना होगा कि उनका राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है। MS धोनी का राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है। तो ऐसे करके क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके भी पूछ सकता है, और एग्जाम में तो आता ही आता है। तीसरा जो है इसका जो क्वेश्चन जनरेट होता है ब्रेन वाले टॉपिक से, ये है प्राथमिक पेशीय कॉर्टेक्स के नजदीक अग्रपाली में मस्त मस्तिष्क का एक विशेष संरचना जिसके द्वारा शब्दों का सही सही ढंग से बोलने की क्रिया का संचालन होता है, इसे ब्रोका एरिया कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि ब्रोका एरिया क्या होता है, और ब्रोका एरिया से मतलब ब्रोका एरिया पे अगर क्षति हो जाता है, अगर उसको चोट लग जाता है, तो कौन सा डिजीज होता है। और ये भी बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हो सके तो जो जून का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जो ब्रोका एरिया है इसमें बोलने का अगर इसमें अगर कोई क्षति हो जाता है, तो जो व्यक्ति होता है वो फुसफुसा करके बोलता है। उस जैसे भी हम आपसे बोल रहे हैं या आप जैसे बोलते हैं, शब्द को सही सही जोड़ करके वाक्य बना करके, ऐसे नहीं बोलता है फुस होकर, जैसे मतलब वो उसका जब बोलेगा तो फुसफुसाहट का ही आवाज होगा। तो ब्रोका एरिया में अगर चोट लग जाता है तो ब्रोका कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता, और इस डिजीज को ब्रोका एफाशिया कहा जाता है। तो ये ब्रेन का मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका दिख गया। एक तो ये लोब वाला क्वेश्चन आएगा, दूसरा हेमिस्फीयर से क्वेश्चन आएगा लेफ्ट और राइट, और तीसरा जो आएगा वो ब्रोका एरिया से क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रेन से 3 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछता है हर एग्जाम में, हर UGC नेट में भी और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। और हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। यूट्यूब वाले चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि UGC नेट का आगे का भी टॉपिक आपको मिलते रहे। और फेसबुक वाले आप लोग फॉलो करिए बागीशा साइकोलॉजी क्लासेस को, ताकि आपको भी आगे का नोट्स मिलता रहे।